देखिए गाइस, आज हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन है, इंटर वालों का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिजिक्स का सवाल यहाँ पे कह रहा है, दो बिंदुवत आवेश प्लस 2 कूलाम तथा प्लस 6 कूलाम एक दूसरे से 4 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। एक दूसरे से 4 सेमी दूरी पर स्थित है। उनके माध्य विद्युत बल की गणना कीजिए। उनके माध्य जो है विद्युत बल की गणना करना है। ठीक है, बल की प्रकृति भी बताइए, मतलब बल की जो प्रकृति जो उसका मान है किस मतलब प्लस में है क्या माइनस में है, मतलब इसका प्रकृति भी बताना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे देखिए क्वेश्चन आपका, दो बिंदु आवेशों प्लस 2 कूलाम तथा प्लस 6 कूलाम एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो यहां पे देखिए जो पहला बिंदु है ये क्या है, पहला बिंदु कितना है दोस्तों आपका प्लस 2 कूलाम है। ठीक है, 2 कूलाम। अब इसके बाद दूसरा बिंदु जो है 6 कूलाम है, प्लस 6 कूलाम। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी ये 2 है। ठीक है, ये आपका 2 है। ठीक है दोस्तों, ये कूलाम है और यहाँ पे ये कूलाम मतलब Q1 का दिया है, ये Q2। ठीक है, अब इसके बाद इनके बीच की दूरी कितना दिया है दोस्तों, 4 सेमी। ठीक है, 4 सेमी दिया है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है दोस्तों आपका 4 सेमी दिया है। तो यहाँ मैंने 4 सेमी लिख दिया, इसके बीच की दूरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है दो बिंदुवत आवेश प्लस 2 कूलाम तथा प्लस 6 कूलाम एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो यहाँ r सेमी मतलब आपका 4 सेमी दूरी पर स्थित है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इनके माध्य बल की गणना कीजिए, मतलब इनके माध्य जो है बल आपका F पूछ रहा है। ठीक है, अब गणना करना है, आपका मान क्या आएगा। ठीक दोस्तों, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे पहले हल। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, दिया है Q1 बराबर प्लस 2, Q2 बराबर प्लस 6 और R बराबर 4 सेमी। देखिए क्या करेंगे, जो R का मान दिया है 4 सेमी, इसको हम थोड़ा सा बनाएंगे। R बराबर ये छोटा मात्रक, इसको बड़ा मात्रक बनाएंगे। 4 गुणे 10 की पावर -2 लिखेंगे तो हो जाएगा मीटर में। ठीक है, ये आपका सेमी में दिया था, इसको हम मीटर में बनाएंगे, तब जाकर के हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फार्मूला क्या होता है, F बराबर होता है Q1 इंटू Q2 बटा R²। ठीक है, ये आपका F बराबर जो होता है फार्मूला होता है। अब K का मान जो होता है दोस्तों आपका, K का मान 2 होता है। K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन ये भी होता है, या 9.0 गुणे 10 की पावर 9। ठीक है, इतना होता है। तो ये आप दोनों, ये जो इसका मान होता है ये आपका ए भी होता है, ए भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले में बैठाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही फार्मूले में बैठाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, F बराबर, यहाँ पे देखिए कि इसमें देखिए Q1 का मान दिया, Q2 का मान और R का मान दिया है। यहाँ Q1 Q2 बटा R, तो K का मान ए वाला रखेंगे, ए वाला रखेंगे तो कहाँ से आ पाएगा, क्योंकि इसमें आपका मान पूछ रहा है ना, मतलब बल F का मान पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए F का मान पूछ रहा है, तो F बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा इसमें 9.0, मतलब कोई मतलब नहीं होगा। 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q1 का मान कितना है 2 गुणे Q2 का मान कितना है 6 बटा R का मान क्या है 4 गुणे 10 की पावर -2 वर्ग, क्योंकि इसका स्क्वायर है, सूत्र में स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसका K का मान मैंने ये रख दिया। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे F बराबर, अब हम क्या करेंगे 6 दूना 12, 12 9 108 हो जाएगा गुणे 10 की पावर 9 बटे 4 का वर्ग 16 गुणे इसका वर्ग करेंगे 10 पावर -4 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, F बराबर 108 गुणे 10 पावर, ये जाएगा 9 4 13, तो ऊपर हो जाएगा 10 पावर 13। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ रहा देखिए, यहाँ पे 9 था गुणे, ये ऊपर जाएगा 10 पावर 4 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बटे आपका 16 हो जाएगा। अब 16 सा इसमें भाग करेंगे। ठीक है, तो भाग करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा F बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 16 छक्का 96.12 बचेगा, 16 12 मतलब 120, 16 7 112 बचा 8, 16 5 80, इतना हो जाएगा इसका इसमें भाग करने पे। ठीक है, गुणे 10 की पावर 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, इतना न्यूटन। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, F बराबर, F का मान क्या पूछ रहा था, तो F बराबर हो जाएगा 6.75 गुणे 10 पावर 13 न्यूटन लगेगा, 10 पावर 13 न्यूटन पर लगेगा। ठीक है दोस्तों, आपका F मान पूछ रहा था दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था दो बिंदु आवेशों प्लस 2 कूलाम तथा प्लस 6 कूलाम के एक दूसरे से 4 सेमी की दूरी पर स्थित हैं तथा उनके माध्य विद्युत बल की गणना कीजिए तथा बल की प्रकृति भी बताइए। ठीक है, तो प्रतिकर्षणात्मक में आएगा। ठीक है, आएगा ये जो बल होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, एक बिजली आघात की वापसी में 25 माइक्रोसेकेंड तक 25 गुणे 10 की पावर 3 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। इस घटना में कितने आवेश का हस्तांतरण हुआ, मतलब आपका देखिए क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे इससे हल। ठीक है, इसमें देखिए समय, टाइम दिया है ना, समय मतलब होता है T बराबर कितना दिया है 25 माइक्रो
सेकेंड, ठीक है, 25 माइक्रो सेकेंड दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए इसको हम t बराबर 25 माइक्रो सेकेंड को हम लोग 10⁻6 लिख सकते हैं, ठीक है, इतना सेकेंड हो जाएगा। जो माइक्रो सेकेंड होता है दोस्तों 10⁻6, 1 माइक्रो सेकेंड का मान होता है 10⁻6, ठीक है, तो इतना हम लिख देंगे, आपका सेकेंड में आ गया। अब इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में 25 × 10⁻³ एम्पियर धारा प्रवाहित होता है, 25 × 10⁻³ एम्पियर मतलब ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका हम लोग फार्मूला एक पढ़े होंगे Q बराबर IT, ठीक है, एक अच्छा 10 में भी पढ़ लिए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे Q बराबर IT होता है, तो Q बराबर I का मान दिया है और T का मान दोनों, तो यहाँ पे I का मान क्या दिया है 25 × 10⁻³ गुणे T का मान क्या है 25 × 10⁻⁻6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, Q बराबर यहाँ पे 25 में 625 होता है गुणे 10⁻⁻6 है और 10⁻³ है, तो ये घटेगा तो 10⁻³ आएगा, ठीक है। अब ये जो 3 है बटे में आएगा, जैसे Q बराबर यहाँ पे 625 बटा 10⁻3, तो इसको हम ऐसे 625 बटा 10⁻3 को हम ट्रिपल 0 लिख सकते हैं, 1 लिख कर 3 0, ठीक है। ये तीनों जीरो काट देंगे तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ठीक है, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.625 आपका कुलाम है, तो यहाँ पे कुलाम लिख दीजिएगा, सी मतलब कुलाम होता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, सी का मतलब कुलाम हो जाएगा 0.625 कुलाम, ठीक दोस्तों। ये आपका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3, 3.2 कुलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, 3.2 कुलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को पहले लिखेंगे हल, देखिए Q बराबर दिया है 3.2 कुलाम, ठीक है, कितना कुलाम आवेशित होगा इतना दिया है। अब इसके बाद आपका E का मान क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम। अब इसके बाद Q बराबर एक फार्मूला पढ़े होंगे, Q बराबर यानी, ठीक है, Q आवेश होता है, E इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हमें तो Q का मान और E का मान पता है, N का मान निकालना है, N का मान पूछ रहा है, ठीक है। अब तो N बराबर क्या हो जाएगा Q/E, ठीक है, इसको बटे में भेज देंगे, Q/E हो जाएगा। अब Q का मान क्या है दोस्तों 3.2 बटा 1.6 × 10⁻⁻19। अब हम क्या करेंगे, N बराबर ये जो है 32 दशमलव कट जाएगा, तो यहाँ पे 32 बटा ये ऊपर जाएगा 10⁻+19 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ बटे 16 2 32, यहाँ 2 हो जाएगा, तो N बराबर 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, ठीक दोस्तों। आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, एक मतलब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक दोस्तों। इसमें पूछ रहा था इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा, तो इसका हो जाएगा 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।